जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस कहानी का मोरल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी नवरात्रि चल रही है ना, तो कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय लिखना मत भूलिएगा। तो शुरू करें। ये कहानी है राजस्थान शहर के एक व्यापारी की। उस व्यापारी का एक बेटा भी था। दोनों बाप बेटे मिलकर ऊंट खरीदने और बेचने का काम करते थे। वे दोनों इधर उधर से सस्ते दामों में ऊंट खरीदते, कुछ दिनों तक उन्हें खिलाते पिलाते और जैसे ही उनके पास कुछ ऊंट इकट्ठे हो जाते तो उन्हें जानवरों के मार्केट में जाकर ऊंचे दामों में बेच दिया करते थे। कई वर्षों से यही सिलसिला चलता आ रहा था। फिर एक दिन व्यापारी और उसके बेटे ने एक एक करके 100 ऊंट इकट्ठे कर लिए और फैसला किया कि इस बार हम इन्हें दूर शहर ले जाकर बेच देंगे। दोनों बाप बेटे अपने साथ 100 ऊंटों को लेकर निकल पड़े। रास्ता काफी लंबा था, इसलिए चलते चलते शाम हो गई। तब पिता ने बेटे से कहा, हम भी थक चुके हैं और सारे ऊंट भी। अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, इसलिए रात हम लोग यहीं गुजार लेते हैं, सुबह फिर निकल जाएंगे। तुम ऐसा करो, सारे ऊंटों को खूंटे गाड़कर रस्सी से बांध दो। बेटा इस काम में जुट गया। उसने 99 ऊंटों को तो रस्सी से बांध दिया, पर एक रस्सी कम पड़ गई। वह इधर उधर ढूंढने लगा, पर उसे रस्सी कहीं भी नहीं मिली। बच्चे ने यह बात व्यापारी को बताई कि मैं तो घर से 100 रस्सियां लेकर चला था, पर एक रस्सी कम पड़ रही है, शायद रास्ते में कहीं गिर गई होगी। वह व्यापारी पिता बहुत ही अनुभवी था। उसने बच्चे से कहा, जिस तरह से तुमने सभी ऊंटों के गले में रस्सी पहनाई थी और खूंटे से बांधा था, उसी प्रकार तुम इस ऊंट के गले में भी रस्सी बांधने का नाटक करो और झूठ मूठ का ऊंट को खूंटे से बांध दो। बेटे को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, पर इससे क्या होगा पिताजी? तब पिता ने जवाब दिया, अभी तुम वैसा ही करो जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ। कल सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारा जवाब खुद ही मिल जाएगा। बेटे ने वैसा ही किया। उसने ऊंट के गले में झूठ मूठ के इधर उधर हाथ घुमाया और फिर खूंटे से बांधने का नाटक करके वापस आ गया। दोनों पिता पुत्र आराम से वहीं बिस्तर लगाकर सो गए। रात बीती और फिर नई सुबह हुई। सुबह दोनों उठे और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। लड़के ने एक एक करके सभी बंधे 99 ऊंटों को रस्सी से खोल दिया और दोनों सभी ऊंटों को लेकर चलने लगे। सभी ऊंटों को जाता देख वह आखिरी ऊंट भी उठकर खड़ा हो गया, जो रात भर रस्सी में बंधे बिना ही बैठा रहा। वह ऊंट आगे बढ़ ही नहीं रहा था और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा होकर दूसरे ऊंटों को जाता देख रहा था। कुछ दूरी तक आगे बढ़ने के बाद बेटे ने देखा कि एक ऊंट तो आ ही नहीं रहा है, वहीं के वहीं खड़ा है। तब बेटे ने पिता को यह बात बताई। व्यापारी ने जब मुड़कर देखा तो उसे रात वाली बात याद आई और वह सारा मामला समझ गया। व्यापारी ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुमने उस ऊंट की रस्सी नहीं खोली है क्या? यह सुनकर बच्चा बोला, कैसी रस्सी पिताजी? पिता बोले, वही रस्सी जो कल रात तुमने उसके गले में बांधी थी। इस पर बेटा बोला, पर मैंने तो उसके गले में कोई रस्सी बांधी ही नहीं थी पिताजी, वह तो कल रात से ही खुला है। तब पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा कल रात जो तुमने झूठ मूठ कर रस्सी बांधने का नाटक किया था ना, उससे वह ऊंट भ्रमित हो गया है और अब तक वह अपने आप को रस्सी में बंधा हुआ ही समझ रहा है। तुम जाओ और उस अदृश्य रस्सी को खोलाओ। बेटे ने आश्चर्य से पूछा, पर पिताजी जब उसके गले में कोई रस्सी लगी ही नहीं है तो मैं खोलूं क्या? फिर पिता ने कहा, जैसे तुमने कल रस्सी बांधने का नाटक किया था वैसा ही अभी रस्सी खोलने का नाटक कराओ। जी पिताजी, मैं अभी कराता हूँ। बच्चा गया। उसने एक दो बार अपना हाथ ऊंट के दाएं बाएं घुमाया और वापस आ गया। जैसे ही ऊंट को लगा कि उसकी रस्सी खुल चुकी है, वह तेजी से दौड़ता हुआ आकर सभी ऊंटों में शामिल हो गया और सभी ऊंटों के साथ चलने लगा। बेटे को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह अपने पिताजी से कहने लगा, अच्छा पिताजी, ऊंट बहुत मूर्ख होते हैं ना? पिता ने पूछा, कैसे बेटा? तब बेटे ने कहा, अभी आपने देखा ना पिताजी, यह ऊंट कितना मूर्ख है। यह रात भर खुला था पर कहीं गया ही नहीं, चुपचाप एक ही जगह पर बैठा रहा। आजाद होते हुए भी उसे यह पता ही नहीं था कि वह आजाद है। बेटे की यह बात सुनकर पिता मुस्कुराए और बोले, इस प्रकार से तो ज्यादातर इंसान भी मूर्ख होते हैं। वो कैसे पिताजी? पिता फिर मुस्कुराए और बेटे से पूछा, अच्छा बेटा तुम बताओ, तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो? बेटा बोला, यही काम पिताजी जो आप कर रहे हैं।
ऊँटों को खरीदने और बेचने का काम। पिता ने पूछा, यही काम क्यों? क्योंकि आप यह काम कर रहे हैं पिताजी, तो मैं भी यही कर लूँगा। तब व्यापारी ने जवाब दिया, बेटा मैं तो यह काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी यानी कि तुम्हारे दादाजी भी यही काम करते थे। मैं तो कोई और ही काम करना चाहता था, पर तुम्हारे दादाजी की इच्छा थी कि मैं यही काम करूं क्योंकि ये काम उन्हें आसान लगता था। ना उन्होंने कोई काम किया और न ही मुझे करने दिया। पर मेरे बच्चे, तुम क्यों यह काम करना चाहते हो? मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम्हें यही काम करना है। तुम तो मुझसे भी बेहतर कई काम कर सकते हो जिसमें तुम आसानी से इससे भी ज्यादा पैसे कमा सको। तुम कुछ और सोच सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो। तुम कुछ और सीखो, कुछ और ट्राई करो। तुम तो अभी आजाद हो ना, और अच्छा सोचो और अच्छा करो। तुम्हें तो किसी ने नहीं रोका। तुम भी वही करोगे जो हम पुश्तों से करते आ रहे हैं, तो तुम में और उस ऊँट में क्या फर्क रह जाएगा जिसे तुम अभी अभी मूर्ख कह रहे थे? वो ऊँट भी आजाद था और तुम भी आजाद हो। अभी तुम्हारे पास मौका है कुछ नया और बेहतर करने का। वह ऊँट रात भर बैठा था क्योंकि सभी बैठे थे। वह वही कर रहा था जो सभी कर रहे थे। उसी प्रकार क्या तुम भी वही करना चाहते हो जो हम लोग करते आ रहे हैं? क्या तुम भी वही जिंदगी जीना चाहते हो जो हम लोग जी रहे हैं? पिता की बात सुनकर बेटे का दिमाग खुल गया। वह सोचने लगा, पिताजी की बात तो बिल्कुल सच है। दुनिया में अधिकतर लोग आजाद होते हुए भी आजाद नहीं हैं, क्योंकि उनकी सोच और उनके विचार सामाजिक परिवेश में उलझकर रह जाते हैं। मैं अपने पिताजी की बातों पर जरूर अमल करूंगा। और आखिरकार इसी सोच के कारण एक दिन वह लड़का राजस्थान का करोड़पति व्यवसायी बना और इस सक्सेस में पिता ने भी बेटे का भरपूर साथ दिया। दोस्तों, हम में से भी बहुत सारे लोग कुछ नया और कुछ बेहतर करने से घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या फिर ये सोच लेते हैं कि जब हमारे पुरखों ने, हमारे पिता ने नहीं किया तो हम क्यों करें। और ऐसी सोच रखने वाले लोग ही कभी आगे नहीं बढ़ते। उनकी जिंदगी वैसे ही चलती रहती है जैसी वर्षों से चलती आ रही है। दोस्तों, आप भी इस कहानी से सीख लीजिए और फालतू की रूढ़िवादी सोच वाली अदृश्य रस्सी से खुद को मत जकड़िए। आप एक आजाद देश में आजाद पंछी की तरह हैं। आप अपनी सोच को अपने हौसलों से एक नई उड़ान दीजिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।